अपनी जो उन्होंने मतलब बहुत सरल भाषा में ढाली थी, तो उसी को तो हम सब तुम लोग गा पाते हैं। सही बात है। मतलब ये क्या है, हम उनसे अगर विभाजन भी करें तो भाई 30% ही अपना जोड़ पाते हैं। बस बस बस, हाँ बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जिन्होंने ये दिया है और उनके लिए हम अब शब्द भाई कभी यूज नहीं कर सकते हैं, हम चाहे कुछ भी हो। हाँ, नहीं उनके लिए क्या, उनके किसी परिवार के लिए अब यूज नहीं करना चाहिए। मान लो कोई भी है, अगर स्वर सम्राट न होते तो हम लोग कहाँ होते, और वो अगर स्वामी जी नहीं होते तो मतलब स्वर सम्राट नहीं होते, समझ रहे हो बात को। और जब स्वर सम्राट नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। वो एक जड़ है, उन जड़ को हम काटेंगे। हाँ, ये लोग भूले बैठे हैं, अगर स्वामी जी न होते ना तो ये 8 पास और 10 पास शास्त्री नहीं होते। सही बात है, समझ रहे हो। शास्त्री करने के लिए 3 साल बिगाड़ने पड़ते हैं, तब शास्त्री बनते हैं। फिर 2 साल की पढ़ाई और होती है, फिर आचार्य बनते हैं। सत्य बात है गुरु, सत्य बात है आपकी। समझ रहे हो। अब ये स्वामी जी की देन है कि आपका मतलब एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है और आप कथावाचक बन गए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी हो, है ना। ये है। अब मान लो स्वर सम्राट के नाम से तमाम लोग, आपने देखा होगा जिन्होंने चेहरा नहीं देखा है वो भी नाम गुरुजी का ले रहे हैं। बिल्कुल 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 है, उन्होंने आमने सामने नहीं। अब मान लो कि टिप्पणी कर रहे हैं, अगर स्वामी जी के सामने कर सकता है कोई टिप्पणी, आमने सामने खड़ा कर दें तो नहीं। देखो ये विभाजन की बात करते हैं कि सुर सम्राट और स्वामी जी, देखो वो एक ही मतलब एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं दोनों। उन पे ऐसे ये टिप्पणी नहीं करनी। कोई कह रहे थे कि जब मतलब सुर सम्राट थे तो बाबा कहीं दिख नहीं रहे थे, है ना। तो ये कोई ऐसी विभाजन वाली बातें नहीं करनी चाहिए भाई। देखो वो दोनों ही स्टार कलाकार हैं, तो बॉलीवुड में निरे कलाकार होते हैं। सही बात है ना। कभी किसी की बाहर चल रही है, कभी किसी की बाहर चल रही है, लेकिन हैं तो वो कलाकार। सही बात है ना। अब उसकी अमिताभ बच्चन की 10 फिल्म फ्लॉप हो रही हैं आज, मतलब उनकी किसी और की चल रही हैं, तो अमिताभ बच्चन तो अपनी लेवल के कलाकार पहले से ही है। वो तो सही बात है, मानते हैं कि किसी नए कलाकार का दौर आ गया है, तो ऐसे मतलब किसी का मतलब बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सही बात है। और बेइज्जती करके भैया तुम कर क्या लोगे। तुम्हारी जो बेइज्जती कर रहे हो वो वाली क्लिप 10 साल चल जाएगी, 20 साल चल जाएगी, 50 साल चल जाएगी, समझ रहे हो। हाँ सही बात है। और स्वामी जी की जो मार्केट है वो करोड़ों के आसपास है। तो ये ठीक नहीं होता है। नहीं तो भाई इसी बारे में मैंने कहा महाराज जी से पूछा जाए कि मतलब जनता जाने का मतलब क्या है विचार गुरु महाराज जी के। मान लो नहीं, मेरे तो विचार यही है भाई। मेरे लिए तो सब सम्माननीय है, और मेरी नजर में कोई छोटा कलाकार नहीं होता है, मेरी नजर में ना कोई बड़ा कलाकार है। हम तो सबसे एक ही बात कहते हैं, हम सबसे छोटे हैं। छोटे बड़े हो हमारे लिए, छोटे बन के रहना है। मैं आपके उस पर चलता हूँ। आपने मुझसे एक बार कहा था देखो छोटे बन करके रहो तो हर चीज आपको मिलेगी। हाँ। तो मैं वही मेरी बात है। तो मैं आपसे अभी का नहीं जुड़ा हूँ, मैं बहुत दिन से आपसे मैं बात करता हूँ। लेकिन यही है कि अगर छोटे बन के रहोगे तो हर चीज मिलेगी, अगर बड़े बन के रहोगे तो बिल्कुल। जितने तुम झुकाव तुम्हारे अंदर होगा, जितना झुकाव, देखो लोग देहात में कहते हैं कि शरीर पर भी कुछ चीज विराजमान होती है। शर्म जो होती है ना, वो आंखों में विराजमान होती है। कहते हैं देहात में जाके आंखें में, मैंने कहा शर्म है कि ना है। हाँ सही बात। कहते हैं आंखों में शर्म विराजमान होती है, और पाप जहाँ विराजमान होता है वो होती है शिखा की जगह, चोटी वाली जगह। हाँ मैं तुम्हें शास्त्र बात बता रहा हूँ तुम्हें। जहाँ पाप विराजमान होता है वो शिखा वाली जगह होती है, और जब आदमी अकड़ के चलता है ना तो पाप नीचे झुकता नहीं है, गिरता नहीं है। सही बात है। जो आदमी हर समय ठाकुर जी के लिए, श्री राम जी के लिए दंडवत प्रणाम करता है, गुरुजनों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, वो आदमी पापी नहीं रहता है, वो झुक के ही चलता है। सत्य बात है। हाँ, मैं बड़ा हूँ, मैं वो हूँ, इसमें भैया कुछ नहीं रखा है। तुम अपना पतन कर रहे हो। हाँ सही बात है। अपना मतलब अपना वो रास्ता काट रहे हो, फायदा क्या रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। अब देखना योगी जी है ना, वो एक अच्छे कलाकार हैं, उच्च स्तरीय कलाकार हैं। वो बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छे कथावाचक हैं, और बहुत सज्जन सरल स्वभाव के हैं। वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि गुरुजी ने मेरी बेइज्जती कर दी है। उन्हें तो इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी बेइज्जती मेरे गुरु ने तो की है। भाई तो बता रहे हैं ना। अब तुम ये अनुमान लगा लो, अगर स्वामी जी की जगह कोई और बेइज्जती कर देता योगी जी की, तो क्या योगी जी रुक जाते? नहीं। बताओ, वो किसी से कमजोर तो है नहीं है भाई। सही बात भाई, तो मैं बता रहा हूँ वो रुकते ही नहीं। उनको कष्ट इतना नहीं हुआ, उनके जो
मतलब उनको इतना कष्ट नहीं हुआ, उनके जो क्षेत्र में जो शास्त्री हैं और उन्हें पता नहीं क्या जलन है क्या है, मतलब जैसे उनके गुरु हैं कुछ भी कहें उनसे कल कहेंगे भी, हृदय से भी लगाएंगे। भाई देखो, स्वामी जी से ईर्ष्या करने में कोई ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति स्वामी जी को बुलाना चाहेगा ना, वो स्वामी जी को बुलाएगा। अगर उसका दिमाग हट भी गया कि मुझे स्वामी जी को नहीं बुलाना है, तो वो किसी उन्हीं की टक्कर के लेवल के कलाकारों को बुलाएगा ना। सही बात है ना। जो ये टिप्पणी उठा रहे हैं इनको तो बुलाएगा नहीं, मुश्किल है। हाँ भाई, को स्वामी जी के बारे में चर्चा चल रही है, स्वामी जी की भागवत करानी है, चलो स्वामी जी की नहीं करा रहे, ठीक है, किसी और की कराएंगे, लेकिन वो उच्च स्तरीय कलाकारी लाएंगे। भाई जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं इनको तो वो बुलाएंगे ही नहीं। सही बात है। तो फिर भैया क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो उल्टी सीधी बातें करके? बेमतलब अपना भी खो रहे हो। सही बात है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी बारे में पूछना चाहता हूँ, बस इतना ही आपसे पूछना था। कुछ नहीं, तुम बिल्कुल नो बेफिक्र रहो, ये कोई झगड़ा नहीं है, वो मतलब एक बाप बेटे की लड़ाई मान लो तुम इसे। वो तो वही मैंने समझा, सोचा वही तो, मतलब बाप बेटे का तो झगड़ा है, गुरु शिष्य है वो। सही बात है। तो वो दोनों आज नहीं तो देखना 6 महीने बाद वो एक जगह मिलेंगे किसी दिन, देखना किसी वीडियो में देख लेना तुम। वो तो सत्य बात है। फिर क्लिप आएगी कि स्वामी जी और योगी जी एक साथ। हाँ तो वो तो आनी है, अभी नहीं आई 10 साल। हाँ। सत्य है बिल्कुल। हाँ देख लेना। फिर जो लोग ये टिप्पणी उठा रहे हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मुंह बजा के बंद हो जाएंगे। तो इसमें भैया कोई ज्ञान नहीं है। जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो आगे होगा वो भी उन्हीं की मर्जी से होगा, हमें तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। सत्य बात है गुरु जी। बस इतना है। और बच्चे ठीक है आपके? हाँ बस महाराज जी कृपा है तुम्हारी। बस आज तो बड़े दिनों बाद फोन किया है आपने। हमने इसीलिए फोन किया, मैंने कहा बुलाओ गुरु जी से पूछता हूँ महाराज जी से। देखो मैं कोई भी हो, मेरे गुरु जी का ये कहना है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर तुमसे ज्यादा एक जानता है तो वो तुम्हारा गुरु है। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं बेटे, हम कोई वो नहीं है, हम तो सिर्फ एक आपका सम्मान सदैव करता हूँ और करता रहूंगा जब तक मैं रहूंगा। ये आपका बड़प्पन है हो या कुछ भी करे, आपकी हमें बात ही अलग लगती है। और आपकी देखो, मैं जो कहता हूँ वो सत्य मुंह पे कहता हूँ, आपको बुरी लगे चाहे हर इंसान किसी को बुरी लगे, जो बेशक मेरी क्लिप देखे या सुने, जो हीरा है वो चमकेगा, उसकी कभी हीरे की चमक जो होती है और कीमत जौहरी जानता है। बिल्कुल भैया, देखो हमारा कर्तव्य है सिर्फ मेहनत करना। और देखो जब तक ये जीवन है और जब तक श्वास है और जब तक शरीर में पावर है तब तक हम ऐसे ही मेहनत करेंगे। आगे भगवान की इच्छा है, क्या वो रिजल्ट देते हैं। नहीं नहीं, हम आपका सदैव आभारी हूँ महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। और आशा हमने आपका सिर्फ चेहरा नहीं देखा, यूट्यूब पर तो देखा है, लेकिन अभी आमने सामने हम नहीं मिले। किसी दिन जब हम मिलेंगे तो पता नहीं क्या कब भगवान ऐसा दिन लाएगा। आपके क्षेत्र में जब भागवत तो होगी मेरी, तब मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है बेटा? कोई बात नहीं, ठीक है गुरु जी, ठीक है। राधे राधे महाराज। क्योंकि मैं राधे राधे।